है हुकूमत चांद की फिर भी अंधेरा है बहुत, हंसते बसते शहर में मातम का साया है बहुत। है हुकूमत चांद की फिर भी अंधेरा है बहुत, हंसते बसते शहर में मातम का साया है बहुत। और अगला शेर मुलाज़ा फरमाइए। बाज़ वक्त हम अपने को ही मुजरिम ठहराते हैं, उसी के पेश नज़र ठहरे अपनी सोच के हम खुद ही मुजरिम बेसबब। ठहरे अपनी सोच के हम खुद ही मुजरिम बेसबब, दर हकीकत हाजतों ने सच को बदला है बहुत। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ठहरे अपनी सोच के हम खुद ही मुजरिम बेसबब, दर हकीकत हाजतों ने सच को बदला है बहुत। एंड द क्राइम इज़ अ वे ऑफ लाइफ नाउ इट इज़। सो अब देखिए शेर में, वारदाते जुर्म ठहरी अब तो बस खैरुल अमल। वारदाते जुर्म ठहरी अब तो बस खैरुल अमल, फिर किसी मंजर ने पसे मंजर को कुचला है बहुत। वारदाते जुर्म ठहरी अब तो बस खैरुल अमल, फिर किसी मंजर ने पसे मंजर को कुचला है बहुत। और आखिरी शेर, अब हर एक चेहरा शकील आए नज़र शफाफ सा। अब हर एक चेहरा शकील आए नज़र शफाफ सा, आईना सावन ने जैसे अब के धोया है बहुत। बहुत अच्छे। आईना सावन ने जैसे अब के धोया है बहुत, है हुकूमत चांद की फिर भी अंधेरा है बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं जनाब शकील जमशेदपुरी अपने ज़ख्मी एहसासात की तर्जुमानी बड़े सलीक़े से कर रहे थे। मुझे दिल्ली के शायर गज़नफ़र साहब का एक शेर याद आ रहा था कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन इसके बरक्स भी वसीम मलिक शेर कहते हैं कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अगर आप बोलेंगे तो आप ज़िंदा होने का सबूत देंगे, और शायर की ज़िम्मेदारी है कि जब भी नाजुक मौका आए उसे बोलना चाहिए। इक़बाल ने भी बहुत सलीक़े से ये बात कही थी तमाम आकाओं से जो हुक्मरां थे आधी दुनिया पर, कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो शायर किसी दौर का हो, अपनी बात अपने अंदाज से वो कहता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। आइए मुलाकात कीजिए मसूद हसास साहब से, जो वाक़तन बड़े हसास हैं। आज हमारे ख़ुसूसी मेज़बान वो हैं, और इत्र और खुशबू का उनका कारोबार है। शायरी में भी प्यार और मोहब्बत की खुशबू बिखेरते हैं। जनाब मसूद हसास। अस्सलाम वालेकुम। वक्त काफ़ी हो चला है, इसलिए एक मतला चंद शेर बग़ैर किसी तमहीद के अर्ज़ करता हूँ। चूँकि मेहमान शुरा ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ये ज़ाती तौर पर चाहूँगा कि जो मुकामी शुरा हैं वो मुख्तसर अपने शेर को पेश करके नुमाइंदगी पेश कर दें, ताकि हम बैरूनी शुरा को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। तवज्जो चाहूँगा, मतला है कि हमारे आंसुओं के गर्म सागर तक नहीं आते। क्या कहने हैं, वाह बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। जब आप रहते हैं तो मुशायरे में जान आ जाती है। हमारे आंसुओं के गर्म सागर तक नहीं आते, उन्हें तूफान का डर है तो समुंदर तक नहीं आते। बहुत शुक्रिया। हमारे आंसुओं के गर्म सागर तक नहीं आते, उन्हें तूफान का डर है तो समुंदर तक नहीं आते। और शेर कहता हूं कि अमीरी के तअफ्फुन से किसी का दम घुटा, वरना अमीरी के तअफ्फुन से किसी का दम घुटा, वरना हवेली के फसाने आज बाहर तक नहीं आते। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अमीरी के तअफ्फुन से किसी का दम घुटा, वरना हवेली के फसाने आज बाहर तक नहीं आते। और शेर की हमें आवाज़ देनी है तो लहजा नर्म ही रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।
हवेली के फसाने आज बाहर तक नहीं आते, और हमें आवाज देनी है तो लहजा नर्म ही रखें, रऊनत से बुलाने पर तो नौकर तक नहीं आते। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। बस बस बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। हमें आवाज देनी है तो लहजा नर्म ही रखें, हमें आवाज देनी है तो लहजा नर्म ही रखें, रऊनत से बुलाने पर तो नौकर तक नहीं आते। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि यकीनन आपकी जानिब से पहले कुछ हुआ होगा। बहुत अच्छे। यकीनन आपकी जानिब से पहले कुछ हुआ होगा। किसी के हाथ में मतलब तो कॉलर तक नहीं आते। क्या कहने। यकीनन आपकी जानिब से पहले कुछ हुआ होगा, किसी के हाथ बेमतलब तो कॉलर तक नहीं आते। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि हमारी दोस्ती का तार ही कमजोर था शायद। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्ती का तार ही कमजोर था शायद, हमारी दोस्ती का तार ही कमजोर था शायद, तुम्हारे हाथ वरना पल में खंजर तक नहीं आते, और हमारे आंसुओं के गर्म सागर तक नहीं आते, उन्हें तूफान का डर है तो समुंदर तक नहीं आते। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मसूद हस्सास साहब। शायरी करने के लिए हस्सास होना बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम अगर उसे अपनी खुली हुई आँखों से देख के महसूस न कर सके तो हम शायरी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। मसूद हस्सास कुछ ऐसा ही कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये इतनी खूबसूरत शाम आमिर भाई ने जो सजाई है वो यूं ही नहीं सजी है, इसमें बहुत लोगों के दस्त व बाजू लगे हैं, बहुत लोगों का दिलो दिमाग लगा है, बहुत लोगों की फराख दिली लगी है, बहुत लोगों की उर्दू से मोहब्बत लगी है। उनका नाम न लेना मैं समझता हूँ कि मेरी गुस्ताखी होगी। मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। जनाब फ़िरोज़ मिलर साहब सरपरस्त आला हैं अंजुमन तहज़ीब उर्दू के, शाहनवाज़ साहब, उस्मान अब्दुल क़ादिर साहब, इकबाल वानू साहब, मोहम्मद शकीलुर्रहमान साहब, सुलेमान साहब, इरशाद अनवर साहब, हसन बिलग्रामी साहब, फ़याज़ वर्दक साहब, मीर राशिद साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, नयाज साहब, मोहम्मद आमिर बाराबंकवी। ये वो दोस्त और करम फरमा और उर्दू के आशिक़ और शैदाई हैं कि जिनकी वजह से ये खूबसूरत शाम सजी है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आवाज़ें जो हैं ये इस कायनात में गूंजती रहेंगी। इंशाअल्लाह जब कभी वो दिन आएगा कि आवाज़ों को गिरफ्त में लिया जाए तो ये सारे नाम जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ये नाम भी महफूज रहेंगे, आपके चेहरे भी महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, शायरी जो है वो दरअसल मालूमात को इल्म बना देने का फ़न है। ये बहुत बड़ी बात है कि मालूमात तो सबके पास होती है, लेकिन जब शेर में वो ढल जाती है तो इल्म बन जाया करती है। और ये शख्स, ये हुनर हर उस शख्स को हासिल है जिसे अल्लाह ने शेर कहने की सलाहियत अता की है। आइए मुलाकात कीजिए साबिर उमर से माइक पर और उनका कलाम समाप्त फरमाइए। जनाब साबिर उमर। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और अंजुमन तहज़ीब उर्दू ने एक बहुत शानदार मुशायरे का इनेकाद किया है। एक बात जो मुझे याद है, हम सब जानते हैं कि आज मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह भी है। मैं उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत मुबारक दिन ये मुशायरा हो रहा है। चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बहारें चुप सी है लेकिन खिज़ाएं शोर करती हैं, बहारें चुप सी है लेकिन खिज़ाएं शोर करती है, लिपट कर सूखी शाखों से हवाएं शोर करती है। वाह, बहुत अच्छे। बहारें चुप सी है लेकिन खिज़ाएं शोर करती है, लिपट कर सूखी शाखों से हवाएं शोर करती है। तेरे मजबूर बंदे हैं जो तेरे दर से चिमटे हैं, तेरे मजबूर बंदे हैं
जो तेरे दर से चिमटे हैं, कोई दर क्यों नहीं खुलता, दुआएं शोर करती है। बहुत अच्छे। खताएं किसकी होती है, आज का अलमिया है। खताएं किसकी होती है, किसे मसलूब करते हो। बहुत अच्छे, वाह वाह। खताएं किसकी होती है, किसे मसलूब करते हो, अजब इंसाफ करते हो, सजाएं शोर करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खताएं किसकी होती है, किसे मसलूब करते हो, अजब इंसाफ करते हो, सजाएं शोर करती है। एक दो अशार और मुलाहिजा करें। बहुत माजिद अच्छे। देवबंदी साहब बैठे हुए हैं, उनकी नजर कर रहा हूं। कब हमने हमारे सजदों को मखमल के मुसल्ले मांगे थे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कब हमने हमारे सजदों को मखमल के मुसल्ले मांगे थे, हम दिल में खुदा को रखते हैं और खाक पे सजदे करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कब हमने हमारे सजदों को मखमल के मुसल्ले मांगे थे, हम दिल में खुदा को रखते हैं और खाक पे सजदे करते हैं। हम दिल में खुदा को रखते हैं और खाक पे सजदे करते हैं। एक रोज फरेबी चेहरे से ये झूठ का गाजा उतरेगा। वाह वाह। मुलाहिजा करें, एक रोज फरेबी चेहरे से ये झूठ का गाजा उतरेगा। कब कुछ हमने तुम्हारी आंखों में इस खौफ के साए देखे हैं। वाह। जो लोग महल में रहते हैं वो धूप की शिद्दत क्या जाने। मुलाहिजा करें, जो लोग महल में रहते हैं वो धूप की शिद्दत क्या जाने। जब आग उगलता मौसम हो तो साए जलने लगते हैं। कब हमने हमारे सजदों को मखमल के मुसल्ले मांगे थे, हम दिल में खुदा को रखते हैं और खाक पे सजदे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे साबिर उमर साहब, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत अच्छी लफ्ज़ियात, बहुत खूबसूरत एहसासात की शायरी आपने पेश की। मुकामी शोरा में भी खुशी की बात है कि शोरा के साथ शायरात भी हैं। देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है। देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, लड़कियों से दो घरों में नूर की बरसात है। कोई लड़की, कोई शायरा जिस वक्त माइक पर आती है, शेर सुनाती है, तो उसकी शख्सियत में दो घरों का गम और दो घरों की खुशी शामिल हुआ करती है। वो अपनी ज़िंदगी के नशेब फराज को भी वो उसमें पेश करती है। मैंने पिछली बार ताजवर सुल्ताना को सुना था, बहुत मेरे ऊपर उनके अशार और उनके अंदाज का असर हुआ था। मैं बहुत अदब से आज गुजारिश कर रहा हूँ ताजवर सुल्ताना साहिबा से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। माइक उनका मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मकामी शोरा आमिर भाई के पंच शेरी मंसूबा बंदी से बंधे हुए हैं, तो मैं अपनी गज़ल की 5 शेर सुना के रुख़्सत लूँगी। जी इरशाद। जी इजाज़त चाहेंगे इनायत कलीम साहब, माजिद बहुत साहब। अच्छे, बहुत अच्छे। जी पंच भी जब बुलाए जाते हैं तो 5 ही अदद होते हैं। जी अर्ज़ किया, जब से सहरा को घर बनाया है, जब से सहरा को घर बनाया है, जब से सहरा को घर बनाया है, आँख में रेत को बसाया है। आहा, वाह 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 वाह। जब से सहरा को घर बनाया है, आँख में रेत को बसाया है। और शेर देखें कि इंस बनने का है अमल मुश्किल। वाह। इंसान इंस बनने का है अमल मुश्किल, खुद फरिश्तों ने आजमाया है। वाह 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 वाह। खुद फरिश्तों ने आजमाया है, इंस बनने का है अमल मुश्किल,
खुद फरिश्तों ने आजमाया है, और जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, उम्र देकर इसे छुड़ाया है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं ताजवर साहिबा, वाह। जहन गिरवी था मेरा रिश्तों में, उम्र देकर इसे छुड़ाया है, और जुड़ के बिखरी हूँ बारहा बिखरी, जुड़ के बिखरी हूँ बारहा बिखरी, आजमाए को आजमाया है, आजमाए को आजमाया है। और आखिरी शेर है, हो गए खेत मोतबर फिर से, बहुत अच्छे। हो गए खेत मोतबर फिर से, जब से बच्चों ने हल चलाया है। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे ताजवर सुल्ताना साहिबा, जिंदाबाद। मैंने आपका तारुफ जिस अंदाज से कराया था, उस मेयार को आपने बरकरार रखा। जब से सहरा को घर बनाया है, रेत को आँख में बसाया है। रेत को आँख में बसाने का फ्रेज़ ये शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ है। ये कोई वही शख्स या वही शायरा इस्तेमाल कर सकती है जिसने वाकई रेत से मोहब्बत की हो और रेत को गुलजार बनाया हो। वो आसानी से ये बात नहीं कही जा सकती जब तक रेत के साथ कुछ मेहनत करके उसे गुलजार और गुलिस्तां में तब्दील न किया गया हो, तब तक इस तरह का ख़याल कभी भी तौफ़ीक़ इलाही नहीं बन सकता और जहन में नहीं आ सकता। बहुत बहुत मुबारकबाद ताजवर सुल्ताना साहिबा। में एक नाम और है, बहुत ही काबिल क़द्र शायरा, बहुत अच्छी अदीब, बहुत ही बाइख़लाक़ शख्सियत। कुवैत में उनकी शख्सियत ने अपने एहतराम को कायम रखा है अपनी शेरी सरफराजी की वजह से, अपनी तहज़ीबी सरबलंदी की वजह से। ये है मोहतरमा शाहीन रिजवी साहिबा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। आली मुकाम जनाब सदर साहब, आसमान अदब के दरख्शां सितारों की ये जगमगाती कहकशां, अदब तहज़ीब व तमद्दुन की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए मौज़िज़ मेहमानान गिरामी, मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब खुश फहम खुश सुखन अहले नक़्त व नज़र की बेदार और ख़ूबसूरत समातों की नज़र ताजवर की पैरवी करते हुए 5 शेर पेश करती हूँ। इरशाद जनायत। ग़िलाफ़े चश्म में रखा हुआ है ख़्वाब कोई, ग़िलाफ़े चश्म में रखा हुआ है ख़्वाब कोई, सजा गया है चरागों से शहर आप कोई। बहुत अच्छे, बहुत। ग़िलाफ़े चश्म में रखा हुआ है ख़्वाब कोई, सजा गया है चरागों से शहर आप कोई। यकीन है मुझे उतरेगा शब के ढलते ही, यकीन है मुझे उतरेगा शब के ढलते ही, ख़यालो फ़िक्र के आंगन में आफ़ताब कोई। सुभान अल्लाह। यकीन है मुझे उतरेगा शब के ढलते ही, ख़यालो फ़िक्र के आंगन में आफ़ताब कोई। और सफ़र में दोस्त थी चेहरे बदल के मिलते रहे। वाह 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 वाह। सफ़र में दोस्त थी चेहरे बदल के मिलते रहे, फ़रेब देता रहा ओढ़ के नकाब कोई। बहुत अच्छे, बहुत। सफ़र में दोस्त थी चेहरे बदल के मिलते रहे, सफ़र में दोस्त थी चेहरे बदल के मिलते रहे, फ़रेब देता रहा ओढ़ के नकाब कोई। अदावतों का जहर जिस्मो जाँ में फैल गया, अदावतों का जहर जिस्मो जाँ में फैल गया, मिटा दे आके यहाँ करबो इस्तिराब कोई। वाह वाह। अदावतों का जहर जिस्मो जाँ में फैल गया, मिटा दे आके यहाँ करबो इस्तिराब कोई। और एक शेर ख़ास तौर पे आप सबकी तवज्जो चाहूँगी कि चिराग़े ख़ैमे जाहें सबा के हाथों पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चिराग़े ख़ैमे जाहें सबा के हाथों पे, सुना दे फिर मुझे अक़वाले बूतराब कोई।
सुना दे फिर मुझे अक़वाल बूतराब कोई। बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं शाहीन रिजवी साहिबा, जिंदाबाद। बहुत अच्छे ख़यालात से नवाजा आपने। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ तमाम सामीन को, आपकी तहजीबी बरतरी को, कि आप मुकामी शोरा को भी वही इज़्ज़त और एहतराम दे रहे हैं जो बैरूनी शोरा को दिया करते हैं। यह आपकी आली ज़रफ़ी का सबूत है, मैं इसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। आइए मुलाकात कीजिए जनाब बदर सीमाप से कि वो तशरीफ़ लाएँ, माइक उनका मुंतज़िर है। जनाब बदर सीमाप। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से। इरशाद। वक्त की तंगी है इसलिए 3-4 मुख्तलिफ अशार सुनाता हूँ। एक मतला है कि तू तो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। तू तो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तू मेरी सोच से छोटा निकला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तू बहुत तो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला। बहुत अच्छे भाई बद्र साहब, वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। तू तो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तू मेरी सोच से छोटा निकला। एक और मतलब मुलाहिज़ा कीजिए कि शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तू तो बाज़ारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तू मेरी सोच से छोटा निकला। एक और मतलब है कि शहद था पहले हर एक रिश्ता, शहद था पहले हर एक रिश्ता, आखिरकार वो नीम हुआ। वाह। शहद था पहले हर एक रिश्ता, आखिरकार वो नीम हुआ। पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ। वाह शुक्रिया। पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ। बहुत खूब। एक बहुत मक्ता है खूब। और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। फलक नशीन है जो भी यहीं से जाता है, फलक नशीन है जो भी यहीं से जाता है, कि आसमान को रास्ता ज़मीं से जाता है। फलक नशीन है जो भी यहीं से जाता है, कि आसमान को रास्ता ज़मीं से जाता है। तो किस लिए है तू नाज़ां फलक पे होने पर, तो किस लिए है तू नाज़ां फलक पे होने पर, तेरा गरूर मेरी एक नहीं से जाता है। शुक्रिया। वाह वाह। भाई जिंदाबाद बद्र सीमाप साहब, वाह 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 वाह। क्या कहने, मुबारकबाद आपको। बद्र साहब ने एक मिसरा पढ़ा कि पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ। कभी कभी शेर के 2 मिसरे ज़रूरत बनते हैं, कभी कभी एक मिसरा जो है ज़रबुल मसल की सूरत बन जाता है, पहले मिसरे का मोहताज नहीं होता। उसी तरह का ये मिसरा है कि पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ। ये वो मिसरा है जिसकी एक उर्दू में सहल मुमतना हुआ करता है कि शेर की अगर आप नस्र करें तो तकरीबन वही नस्र हो जो शेर है। यहाँ सभी उर्दू के लोग बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ, इसकी नस्र आप करें तो क्या करेंगे? घूम फिर करके यही आएगा कि शायर ये कहता है कि पहले घर तकसीम हुआ था, फिर मैं भी तकसीम हुआ। जो मिसर जो नस्र है वही शेर है। ये बहुत बड़ा सहल मुमतना का एक हुनर है जो सबको नहीं आता। मैं इसके लिए बद्र सीमाप को मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारे माशरे का एक अलमिया है, बंटवारा, तकसीम, घर का बंटवारा। पैरों में लर्जिश न हुई जब दुश्मन की तलवार उठी, पैरों में लर्जिश न हुई जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत उस दिन टूटी जिस दिन आंगन में दीवार उठी। हिम्मत उस दिन टूटी जिस दिन आंगन में दीवार उठी।
होता है। ये उर्दू शोरा ने ज़िंदगी का कोई मौजू छोड़ा ही नहीं है जिस पर उसने शेर न कहे हों। ये अलग बात है कि हमारा मुतालिया बहुत कम हो और हम इस समुंदर से मोती ज़्यादा ना हासिल कर सकें। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक बद्र सीमाब। अब आइए ईसा बल्लोच से मुलाकात कीजिए। मैं ईसा बल्लोच से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। माइक उनका मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब सर। गज़ल के चंद इशार। गर्द मौसम की हवाओं का गुज़र तो देखो, गर्द मौसम की हवाओं का गुज़र तो देखो, मेरी सोचों के चिरागों का सफ़र तो देखो। वाह वाह। मेरी सोचों के चिरागों का सफ़र तो देखो, तेरा साया तेरे कामत से बड़ा कैसे हुआ। वाह। तेरा साया तेरे कामत से बड़ा कैसे हुआ, शब की चौखट पे पड़ा शाम का सर तो देखो। वाह वाह वाह। शब की चौखट पे पड़ा शाम का सर तो देखो, उसका तितली के परों से हो मुशाबा कैसे। वाह। उसका तितली के परों से हो मुशाबा कैसे, उस पे रंगे हुए रंगों का असर तो देखो। उसका तितली के परों से हो मुशाबा कैसे, उस पे रंगे हुए रंगों का असर तो देखो। और दिल ने मीज़ान बसीरत से न तोला उसको, दिल ने मीज़ान बसीरत से न तोला उसको, दिल कम फहम व फरासत का हुनर तो देखो। बहुत अच्छे। दिल ने मीज़ान बसीरत से न तोला उसको, दिल कम फहम व फरासत का हुनर तो देखो। और अब तो यूं है कि बिना दर्द के दिल ना धड़के। वाह 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 वाह। अब तो यूं है कि बिना दर्द के दिल ना धड़के, एक ज़रा शौक़ मोहब्बत का अजर तो देखो। बहुत अच्छे। एक ज़रा शौक़ मोहब्बत का अजर तो देखो। और ये आखिरी शेर है। तुमने जिस हाल में रखा है जहाँ में हमको, वाह। तुमने जिस हाल में रखा है जहाँ में हमको, तुमको किस हाल में रखा है इधर तो देखो। गर्द मौसम की हवाओं का वाह गुज़र वाह तो वाह देखो। वाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ईसा बलोच साहब क्या कहने हैं। जनाब ईसा बलोच हमारे मुशायरे के हुस्न में इजाफ़ा फरमा रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल हो या नज़्म, उसके साथ इंसाफ करने के लिए किताबों से ज़्यादा चेहरों के पढ़ने की ज़रूरत है। मैं एक ऐसे शायर इल्तिमास कर रहा हूँ जिसने किताबें भी बहुत पढ़ी हैं, चेहरे भी बहुत पढ़े हैं। ये हैं जनाब अफरोज़ आलम साहब। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, दोस्तों, आली जनाब सदर मोहतरम मुशारा डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और बाहर से आए हुए हमारे मेहमान शायर, मैं सबका कुवैत के इस दयार में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और तहज़ीब उर्दू को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत महफ़िल के इनेकाद पे। हुक्म हुआ है कि चंद अशार आपके गोश गुजार करूँ। हाँ, मेरे 5 दोस्त हैं, एक एक को मैं नज़र करूँगा, 5 पूरा हो जाएगा। ये 5 सूत्री कार्यक्रम है। इंशाअल्लाह अगले मुशायरे में 20 सूत्री कार्यक्रम में आप लोगों को बुलाया जाएगा। आइए मैं कुछ मिसरे आप लोगों के खिदमत में पेश करता हूँ। साईं साहब तवज्जो फरमाएं। सुनील साहब आप हैं? इनायत अफरोज़ भाई। आप इतने नीचे हैं, मुझे दिख नहीं रहे थे, माफ़ कीजिएगा। कि मेरे मिसरा समात फरमाएं कि मेरे ख्यालो फ़िक्र में हैरत समो गया। मेरे ख्यालो फ़िक्र में हैरत समो गया। सैयद नज़र भाई आपको पीछे इसलिए बैठाया गया था कि आप दाद देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं। कि मेरे ख्यालो फ़िक्र में हैरत समो गया। सूरज फिसल के दूर खलाओं में खो गया। आइए मोहतरम आपका इस्तकबाल। मेरे ख्यालो फ़िक्र में हैरत समो गया, सूरज फिसल के दूर खलाओं में खो गया। वाह। तूफान मिस्ले मौजे हवादिस से था जिहाद।
वाह। तूफान मिस्ल मौजे हवादिस से था जिहाद, जितना उभर गया था मैं उतना डूबो गया। तूफान मिस्ल दोस्तों, तूफान मिस्ल मौजे हवादिस से था जिहाद, जितना उभर गया था मैं उतना डूबो गया। आइए एक तो शुक्रिया कि मेरे ख्यालों फिक्र में हैरत समो गया। बहुत अच्छे। मेरे ख्यालों फिक्र में हैरत समो गया, सूरज फिसल के दूर खालाओं में खो गया। तूफान मिस्ल मौजे हवादिस से था जिहाद, जितना उभर गया था मैं उतना डूबो गया। आइए शुक्रिया। तारिक भाई शेर समात फरमाएं। एक शेर। आज माजरत खां हूँ मैं इसके लिए, इंशाअल्लाह तरन्नुम से फिर आपकी मुलाकात हमारी किसी और महफिल में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि तारीख बताएगी। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कार्यक्रम के बाद एक शेर तरन्नुम से सुनाऊंगा आप लोगों को कि तारीख बताएगी कतरा है कि दरिया। तारीख अनवर भाई फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह जब साइंस इस उरूज पे पहुंचेगा तो फिर ये पता चलेगा कि हमारी आवाज़ें कहाँ कहाँ हैं। आइए उसी तनाजुर में दो मिसरे समात फरमाएं कि तारीख बताएगी ये कतरा है कि दरिया। तारीख बताएगी ये कतरा है कि दरिया, आंसू है अभी वक्त के कदमों में पड़ा है। बहुत। तारीख बताएगी डॉक्टर साहब, तारीख बताएगी ये कतरा है कि दरिया, आंसू है अभी वक्त के कदमों में पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाअल्लाह फिर कभी ये गज़ल पढ़ूंगा। शुक्रिया। दो मिसरे समात फरमाए। तारीख बताएगी ये कतरा है कि दरिया, तारीख बताएगी ये कतरा है कि दरिया, आंसू है अभी वक्त के कदमों में पड़ा है। आइए रवायती अशार में दो शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। दुल्ला भाई समात फरमाएं कि दिल ये कहता है, अनवर साहब, हाँ, दिल ये कहता है कि बेकार हुए उससे जुदा। वाह वाह वाह। दिल ये कहता है कि उससे हुए बेकार जुदा, अब जुनू खेज बलाओं के हैं आसार जुदा। वाह। दिल ये कहता है कि उससे हुए बेकार जुदा, अब जुनू खेज बलाओं के हैं आसार जुदा, और अब के मौसम में ये दीवाने की मजबूरी है। अब के मौसम में ये दीवाने की मजबूरी है। अब के मौसम में ये दीवाने की मजबूरी है, कैसे सर फोड़े कहाँ दर जुदा दीवार जुदा। वाह। अब के मौसम में ये दीवाने की मजबूरी है, कैसे सर फोड़े कहाँ दर जुदा दीवार जुदा। दोस्त गुजारिश कर रहे हैं ओके, फिर इंशाल्लाह किसी और महफिल में आप लोगों को तरन्नुम से सुनेंगे। बहुत अच्छे अफरोज भाई, ये अंदाज़ा लगा कि कुवैत में आपके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इशारों में जान लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो मुझे पूछना पड़ेगा अफरोज भाई से कि ये हुनर आपने कहाँ से सीखा कि बार बार आवाज़ आ रही है कि एक गज़ल और कोई बात तो है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मुशायरे हमारा एक तहज़ीबी त्यौहार हैं। जिस तरह से हम साल में मुख्तलिफ़ अंदाज़ के त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से शेर व अदब का त्यौहार ये मुशायरे हुआ करते हैं। आप इसे बार बार मनाते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो एक तहज़ीबी सरबलंदी का मंज़र है, यह ऐसा है कि इसे अपने आँखों में सजाए हुए हम ताउम्र अपने जहाँ भी रहेंगे इसे भुला नहीं पाएंगे। बहुत आपको मुबारकबाद। आइए इस तहज़ीबी त्यौहार में मैं नज़र कड़पवी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ। हमारी मुकामी फहरिस्त के आखिरी मोहतरम शायर नज़र कड़पवी। हज़रात, मुख्तसर सी नज़्म
उसके बाद एक मतला दो शेर पेश करके मैं अपनी जगह लूँगा। उन्वान है मेरी गम से भरी आँखें, किसी की मौत पर आहें न निकले फिर दिलों से तो, किसी मजबूर की बाहें न बढ़कर कोई थामे तो, सहारा डूबने वाला किसी से गर न पाए तो, अगर रहबर बने रहजन मसीहा गर हो खातिल तो, फलक को तकने लगती हैं मेरी गम से भरी आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी की मौत पर आहें न निकले फिर दिलों से तो, किसी मजबूर की बाहें न बढ़कर कोई थामे तो, सहारा डूबने वाला किसी से घर न पाए तो, अगर रहबर बने रहजन मसीहा गर हो खातिल तो, फलक को तकने लगती हैं मेरी गम से भरी आंखें। भाई नज़र साहब क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह। शुक्रिया सर। मतला देखें, ज़िस्त की राह में ऐसा भी मकाम आता है, सिर्फ अपना जहां एक अज़्म ही काम आता है। बहुत अच्छे। ज़िस्त की राह में ऐसा भी मकाम आता है, सिर्फ अपना जहां एक अज़्म ही काम आता है। दिन के जाते ही छलक पड़ता है फिक्रों का याग, दिन के जाते ही छलक पड़ता है फिक्रों का याग, गम का एहसास लिए मंजर शाम आता है। इन फसादों में तो देखा है ये अक्सर मैंने, मरने वालों में गरीबों का ही नाम आता है। वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बड़ी सच्चाई। इन फसादों में तो देखा है ये अक्सर मैंने, मरने वालों में गरीबों का ही नाम आता है। मैं कदा होता है बदनाम यकीनन साखी, मैं कदा होता है बदनाम यकीनन साखी, दस्ते कमजर में जब भी कभी जाम आता है। भाई बहुत अच्छे। मक्ता कहा है कि किसको फुर्सत है, किसको फुर्सत है शहर के हंगामों से। बहुत अच्छे। किसको फुर्सत है नजर शहर के हंगामों से, कौन है वो जो तेरे दर्द में काम आता है। इन फसादों में तो देखा है ये अक्सर मैंने, मरने वालों में गरीबों का ही नाम आता है। बहुत अच्छे नज़र साहब, क्या कहने हैं। मैं कदा कैसे कैसे बदनाम होता है, इस पर भी नज़र थी नज़र साहब की, और बड़ी गहरी नज़र थी। साकिया देख के देना ज़रा पैमाने में, साकिया देख के देना ज़रा पैमाने में, चंद कम ज़र्फ़ चले आए हैं मैखाने में। तो इसका ख्याल रखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि घर पर किसे बुलाया जाए, किसे चौखटी पर से किसे दुआ सलाम करके भेज दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी एक हुनर है जिसका ज़िक्र नज़र साहब कर रहे थे। दोस्तों, हमारे मुकामी शोरा को आपने सुन लिया और बहुत इज़्ज़त से सुना, और बड़ी खुशी हुई कि कुवैत की फ़ज़ाओं में इल्म व अदब की एक तहज़ीब जो है वो महक रही है, और उस तहज़ीब के मुहाफ़िज़ आप हैं, वरना मुकामी शोरा को बहुत अच्छे अंदाज से नहीं सुना जाता। मैंने बहुत बड़े बड़े मुकामी शोरा को अपने शहर में बदनाम होते हुए और देखा है, लेकिन आपने अपने मुकामी शोरा की जो इज़्ज़त दी उसके लिए आपका शुक्रिया। अपनों की कद्र करना ये भी तहज़ीब का हिस्सा है, और जो अपनों की कद्र करेगा वही मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा कद्र करेगा।
तो चूंकि आपने अपनों की कद्र की है तो अब मेहमानों की कद्र उससे 4-6 गुने ज़्यादा